राष्ट्रीय आपात के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा के शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि मंत्रिपरिषद के लिखित शिकायत पर, मंत्रिपरिषद जब लिखित शिकायत करती है संसद को तब जाकर जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित चीजें आगे बढ़ती है। और जब मंत्रिमंडल लिखित शिकायत कर देता है तब जाकर जो है क्या होती है, दोनों सदनों को, मीन्स अब देखिए यहां दोनों सदन है, मीन्स राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी, दोनों को 2/3 से पास करना होगा। मीन्स अगर राष्ट्रीय आपात लगाने के संबंध में अगर बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को क्या है, दोनों को बराबर शक्ति प्रदान किया है हमारे संविधान में, क्योंकि राज्यसभा को भी 2/3 से पास करना होगा और लोकसभा को भी 2/3 से पास करना होगा 1 महीने के अंदर। ये कितने दिनों के अंदर? 1 महीने के अंदर राज्यसभा को भी 2/3 से पास करना पड़ेगा राष्ट्रीय आपात को, और लोकसभा को भी 2/3 से पास करना होगा, तब जाकर राष्ट्रीय आपात लागू करेगी कौन? राष्ट्रपति। ये कहता है संविधान का अनुच्छेद 352 के 4। अब देखिए, तो राष्ट्रीय आपात लागू करने के संबंध में हमारा जो संविधान बताता है, जो संविधान हमारा शक्ति दी है लोकसभा राज्यसभा को, वो बराबर शक्ति दी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात हटाने की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 352 का 8, संविधान का अनुच्छेद 352 का 8 स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रीय आपात समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। देखिए, अगर राष्ट्रीय आपात हटाने की बात हो तो इसका संकल्प कौन पास करेगा? इसका लोकसभा ही करेगा, राज्यसभा का इसमें कोई योगदान नहीं है। तो क्या देखें, यहां हमने देखा कि राष्ट्रीय आपात अगर लगाना हो तो वहां तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन राष्ट्रीय आपात को अगर हटाने की बातें हो तो वहां सिर्फ लोकसभा को शक्ति प्रदान की गई है, राज्यसभा को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 352 का 8 स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रीय आपात समाप्त करने का संकल्प सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखें कि राष्ट्रीय आपात के मामले में राष्ट्रीय आपात लगाने में तो दोनों को, लोकसभा और राज्यसभा को बराबर अधिकार है, बराबर शक्ति है, लेकिन हटाने में सिर्फ लोकसभा की शक्ति है, राज्यसभा की कोई शक्ति नहीं है। ठीक उसी तरह से हम अनुदान मांगों की चर्चा किए थे। अनुदान मांग संविधान का अनुच्छेद 113 का 2 कहता है कि अनुदान मांगे पर एक तो वोटिंग करने का अधिकार,